जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमीम कादरी। अन्नल्लाह मलाइकातु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला फरमाना है मेरे महबूब ते दरूद पढ़ो, मेरे फरिश्ते ते मैं दरूद पढ़दे हां, असीं भी दरूद पढ़ने हां। मेरे महबूब ते दरूद पढ़ो। सहाबिया पुछया या रसूल अल्लाह दरूद ते तुसीं दस दिता दरूद, कोशिश करो इब्राहिमी दरूद ते सलाम। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इब्राहिमी दरूद पढ़ के अताहियात वाला सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उतो पढ़ना है वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुने तौफीक दी। कितना दरूद शरीफ? 10 मरतबा दरूद शरीफ, ज्यादा से ज्यादा 10 दफा दरूद शरीफ लिखे है, पढ़ा जाए तो नाल सलाम पढ़ो, दरूद इब्राहिमी और अस्सलामु अलैका अय्युन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि असीं सलाम दा जवाब देने वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, कलंडर छपते ने रोज़ियां च जी, कलंडर उंदे ते लिखा होंदा है तस्बीह तरावी। हाँ जी, सुभाना ज़िल मुल्के वल मलाकूते सुभाना ज़िल इज़्ज़ते वल अज़मते वल हैबते वल कुदरते वल किब्रिया वल जबारूते सुभानल मालिके लज़ी ला यमूतु सुबह कुद्दूसो रब्बुल मलाइकाते व रूहिल इला नस्तगफिरुल्लाह नसअलुका जन्नत में नऊज़ु बिका मिनन नार या मजीदु या मजीदु या मजीद। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਟ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਤਰਾਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस वेले अर्श अल्लाह ताला ने अर्श तैयार हो गया तो चौवां फरिश्तियां दी कोशिश सी कि असीं इहनूं चुक लईए, यानी कि इज्जत नाल कह भी चुक लेने। चौवां फरिश्तियां ने आपो आप जोर लगाया मगर अर्श अल्लाह दा नहीं चुक सके। हाँ जी, खुदा का हुक्म हुआ उनको अर्श उठाने का, तब उन चारों ने जोर किया, हरगिज़ अर्श ना उठा सके। बात उसके जुनाब बारी ताला से इरशाद हुआ है फरिश्तों, मैंने तुमको हफ्ता आसमान और जमीन जो कुछ बीजे उसके सब का जोर दिया है, अर्श को उठाओ। फिर उन्होंने जोर लगाया तो भी ना उठा सके, आजिज़ हो रहे। फिर जुनाबे बारी ताला से इरशाद हुआ ये तस्बीह पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो। जब उन्होंने ये तस्बीह पढ़ी खुदा की कुदरत से अर्श को उठा लिया। हाँ जी, तस्बीह मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उसकी जो बादशाह आलम मलकूत का स्वैब है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उसकी जो स्वैब इज्जत स्वैब अजमत है और शान है और कुदरत कमाल जलाल और बुजुर्गी और बड़ाई के लायक है। मैं तस्बीह पढ़ता हूँ उस बादशाह जिंदा की जो नहीं सोता और नहीं मरता और तोहर और बहुत पाक है। हमारा परवरदिगार और फरिश्तों रूहों का परवरदिगार है। फजर की नमाज के बाद सूरत मुजम्मल एक बार इस तरह पढ़े कि 4 मकाम पर 4 रहते 3 बार पढ़े। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा हुवा तख़िज़ु वकीला 3 बार पढ़े। फिर आगे दूसरी वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, तीसरी यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह 3 बार। फिर आगे आखिर पर वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम 3 बार। बाद 3 बार दरूद शरीफ, उसका सवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाए। तो जो भी हाजत हो अल्लाह से तलब करें, इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी होगी। हाँ जी,
अदाए हमद रसूल गुना वजीफा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको अल्लाह दुनिया में सरफराजी दे उसको लाजम है कि वो अल्लाह की हमद किया करे, यानी ये कलमात पढ़ा करे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। लिखा है जो शख्स इसे सुबह शाम 100 बार पढ़ा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा और दुनिया में उसे फराखिए रिज़्क़ और सरदारी हासिल होगी। शर्मिया फजल उसे इसके आमिल थे, हालत वक्त उनके मुंह से यही कलमे निकले। हाँ ये दुआ वास्ते उशाए शरीदक मुजरब अक्सर बुजुर्ग एक दूसरे को वसीयत करते थे सुबह की नमाज के बाद या तहज्जुद की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ, फिर 500 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी फरिश्ते ने कहा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वापसी हुई तो सब कलर हो गया, तो फरिश्ते ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर से अलमिया सब्जा उगाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। जो शख्स इसे हमेशा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको उसकी मुश्किल हल कर देगा और किसी का मुताज भी नहीं होगा। हाँ जी, फराखी रिज़्क़ के लिए किसी नमाज के बाद बावजू इसम या वहाब 300 बार पढ़ा करें, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, और इंशाल्लाह फराखी नसीब होगी। 5-7 मिनट लगते हैं। जो शख्स हर नमाज के बाद सूरत आला मनशरा सदरा का और 3 बार हम्द शरीफ 1 बार और सूरत इन्ना नज़अलना 11 बार पढ़ कर अल्लाह उस पर बगैर मुशक्कत के रिज़्क़ पे आसानी होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स ने रोजमर्रा 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कुल मालिक कुल मुबीन अपना वजीफा मुकर्रर कर लिया, जिंदगी में वो किसी की मुताजी से बचा रहेगा, कब्र में उसके वैशत ना होगी। अल्लाह तौफीक। हाँ जी, फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो और वो खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धो लिया करे और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करे। जो आले इमरान दे आखिरी रकू यानी कि इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ से लेकर आखिर सूरत तक किसी रात पढ़ ले तो उसे रात भर नमाज पढ़ने का पूरा सवाब मिलेगा। फरिश्ते पूरी रात नेकियां लिखते रहेंगे। एक अजीब अमल है जी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाया जो मुसलमान मर्द या औरत वितर के बाद 2 सजदे इस तरह करे कि हर सजदे में 5 मरतबा या सुबह कुद्दूस रब्बुल मलाइकात व रूह पढ़े और दोनों सजदों के दरमियान बैठकर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह ताला उस शख्स को वहां से उठने से पहले उसकी मगफिरत फरमा देगा और 100 हज और 100 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा और उसको शहीदों का सवाब देगा। उसकी तरफ अल्लाह ताला 1000 फरिश्ते भेजेगा जो उसके लिए नेकियां लिखनी शुरू करेंगे और उसको 100 गुलाम आजाद करने का सवाब भी मिलेगा। इसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और क़यामत के दिन 60 अहले जहन्नम के हक में उसकी सिफारिश भी कबूल होगी। जब मरेगा तो ये शख्स शहादत की मौत होगी। 10 लाख नेकियां 10 लाख गुनाह माफ। हदीस शरीफ में है कि बाजार में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां लिख देते हैं। 10 लाख दर्जात बुलंद करने के अलावा उसके लिए जन्नत में एक आलीशान महल तैयार फरमा देते हैं। लिहाजा बाजार में ये दुआ कसरत से पढ़नी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
ہاں جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ٹھہر جا، وہ ستون عرض کرتا ہے میں کیسے ٹھہر جاؤں، حالانکہ ابھی اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے مغفرت کر دی، چنانچہ وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ چلتے پھرتے اگر اس کلمے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ آسان بھی اور ثواب عظیم ہے۔ 20 لاکھ نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دی جائے گی، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔